दोस्तों नमस्कार, मैं रतन पुरवार हूँ, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य संरक्षक मध्य प्रदेश। दोस्तों, वर्तमान में इस कोरोना महामारी से के चलते लगभग पूरे देश में जगह जगह लॉकडाउन हो रहा है। लोगों को खाने का सामान नहीं मिल रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आर्थिक समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। एक बड़ा भय का माहौल हो गया है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। हमें इस माहौल में अपने आप को न केवल सर्वाइव करना है बल्कि आगे भी बढ़ना है। सहज योग ध्यान के माध्यम से हम दोनों का एक छोटा सा प्रयास है कि कैसे हम इस महामारी से निपटें, अपने आप को कैसे इतना मजबूत बना लें कि हम कोरोना वायरस को समाप्त कर सकें। हमारे साथ आज डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और वो भी जो है इस संबंध में मेडिकल ऑफिसर की जानकारी। मैं डॉक्टर ललित श्रीवास्तव आई स्पेशलिस्ट हूँ। साथ में आध्यात्मिक संस्था सहयोग है, उससे लगभग 20 वर्ष से संलग्न हूँ। मेडिकल साइंस और मेडिटेशन, इन दोनों पर हमने अपना कार्य किया है और मुझे बहुत ही उसमें संतोषजनक परिणाम मिले हैं। विभिन्न बीमारियों के मामले को लेकर बात हो, चाहे एक मानसिक बीमारियों को लेकर हो और चाहे आज जो वैश्विक महामारी कोरोना को लेके पूरे विश्व में बनी हुई है, उसको लेके हम लोगों ने इस पर कार्य किया है। और मेरा सोचना है कि डॉक्टर्स के पास मेडिकल साइंस में ना तो अभी कोई वैक्सीन बन पाया है और ना ही कोई इसका एंटीडोट है, कोई दवा नहीं है। आज जो मरीज़ ठीक हो रहे हैं, उनको जिनको हम क्वारंटीन में रखते हैं या जिनको हम आइसोलेट करके रखते हैं, उसका केवल एक सबसे बड़ा हमारा वैज्ञानिक तरीका ये है कि हम उस बीमारी को दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलने देते। परंतु अगर वो फैल जाती है तो फिर करीब 1.5 से 2% लोगों का मार्टेलिटी रेट भी इसमें है। सबसे अच्छी बात जो ठीक होने की है वो है हमारी अपनी इम्यूनिटी, जिसको कि हम रोगों को रोकने की शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं। तो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को, जैसा कि हमारे भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री और आयुष विभाग ने बताया है, डॉक्टर्स से मिल के बात हुई है कि व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। वैसे तो 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस घोषित किया गया था हमारे प्रधानमंत्री की पहल पर विश्व में, परंतु आज हमें आवश्यकता है कि हम रोज़ मेडिटेशन करें। और उसमें सहयोग जो एक तरीका है मेडिटेशन का, जिसमें केवल कोई किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें एक अनुभूति, चेतन की अनुभूति अपने हाथों पर, उंगलियों के सिरों पर, सिर के तालु भाग में करते हैं। बहुत ही सिंपल पद्धति है, बहुत सहज पद्धति है। कहीं कोई इसमें आपको कंडीशनिंग नहीं है, कहीं कोई आपको शर्त नहीं है। इसमें आप बैठ के, लेट के, सुबह, रात, दोपहर, शाम कभी भी कर सकते हैं और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और हम कोरोना की जंग अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को एनहांस करके जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर पुरवार साहब हैं, वो अपनी बात आपसे कहना चाहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक तो तरीका है, जबकि हम दवाओं का या वैक्सीन का उपयोग करें, जिसके विषय में भी कोई खास जानकारी हम लोगों को नहीं मिली है। दूसरा तरीका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम अपने अंदर उस क्षमता को विकसित कर लें जिससे कि इस महामारी का प्रभाव हम पर ना पड़े। भारत शासन के आयुष विभाग ने भी जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें उन्होंने सलाह दी है कि आप रोज़ ध्यान करें। हम आपका परिचय आज एक ऐसे ध्यान पद्धति से कराने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सहज है, बहुत सरल है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। उसका प्रभाव एक बार आप करेंगे तो पाएंगे कि आपके शरीर की जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। इस ध्यान का आविष्कार निर्मला देवी जी ने किया था, जिनका जन्म हमारे प्रदेश में छिंदवाड़ा में हुआ था। उन्होंने इस पद्धति का आविष्कार सन 71 में किया और बताया कि हमारे अंदर क्या सिस्टम है जिससे कि हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और एक स्टेज आती है जबकि डॉक्टर्स कहते हैं बच्चे में जान आ गई, क्या चीज़ है? वस्तुतः एक दैवी शक्ति जो कि बच्चे के तालु भाग से, सिर के तालु भाग से प्रवेश करती है और शरीर में नीचे तक जाती है।
आप सामने रखा ये चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट में बच्चे का जो तालू भाग है, ऊपर का हिस्सा है, जिसको कि अगर आप एक न्यू बॉर्न बेबी में देखें तो ये हिलता हुआ होता है, थोड़ा सा हिलता रहता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये हिस्सा। यहाँ से वो एनर्जी प्रवेश करती है बच्चे में, और जैसे एक प्रिज्म प्रकाश को 3 भागों में तोड़ता है, हमारा सिर का ये हिस्सा भी उस एनर्जी को 3 भाग में तोड़ देता है, और ये 3 चैनल बनाती हुई शरीर के नीचे जाती है। जब ये लास्ट में पहुंचती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बेस में, जो एक ये बोन है जो कि ट्रायंगुलर शेप में होती है, वहाँ जाकर के ये एनर्जी सुप्त हो जाती है। ये एनर्जी हमारे एक मदरली एनर्जी है, और जब भी ये एनर्जी जागृत होती है, जैसे एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, ये एनर्जी भी चाहती है कि जिस व्यक्ति के अंदर है ये, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। सहयोग ध्यान के माध्यम से हम इसी एनर्जी को फिर से एक बार जागृत कर सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं, हमारे सामने 3 चैनल दिखाई पड़ रहे हैं, और इन 3 चैनल में, और ये आप देख रहे हैं, ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे शरीर में समस्याएं कब आती हैं? ये समस्याएं तब आती हैं जबकि सप्लाई ऑफ एनर्जी या तो डिमांड से अधिक है या डिमांड से कम है। उदाहरण स्वरूप अगर आप बिजली की सप्लाई घरों में देखें, कभी एसी ऑन होता है तो कभी एसी ऑफ होता है, तो उसके साथ बिजली की डिमांड घटती बढ़ती है। अगर सप्लाई उतनी ही नहीं हुई तो आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी डैमेज हो जाते हैं। वही सिस्टम हमारे बॉडी का भी है। जिस अंग में जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, उस क्षण अगर उसको उतनी एनर्जी मिलेगी तो हमारा सिस्टम बिल्कुल सही काम करेगा। अगर उससे कम या ज़्यादा हुई तो सिस्टम में समस्याएं आ जाती हैं। हमारा जो सहयोग ध्यान सिस्टम है, वो इसी एनर्जी को हर अंग में आवश्यकता के अनुसार पहुंचा देता है, जिसके कारण से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो विकसित हो जाती है। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा इसका जो मेडिकल एस्पेक्ट है उस पर जानकारी दें। एनर्जी जो हम बोलते हैं परम चैतन्य, ये परमात्मा का जो निर्गुण निराकार रूप है, उसका ही एक अंग, उसका ही एक प्रारूप, उसका एक अंश हमारे अंदर, जिसको कि विभिन्न धर्मों में कहीं आत्मा, कहीं उसको रूह, कहीं उसको कूल ब्रीज, इस ढंग से डिफाइन किया गया है। तो जैसा कि पुरवार साहब ने बताया कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है और उसमें एनर्जी प्रवेश करती है और मूवमेंट्स उसमें आ जाती है अल्ट्रासाउंड पे, तो एनर्जी इस क्षेत्र से प्रवेश करके और अंदर आती है और उसमें हार्ट वगैरह की एक्टिविटी उसमें आने लगती है। अब ये जो एनर्जी है इसको 3 चैनल जो अभी बताए गए हैं हमारे शरीर में, नर्वस सिस्टम है बेसिकली, तंत्रिका तंत्र के 2 मेन पार्ट हैं। एक तो है पारा अनुकंपी और एक है अनुकंपी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हमारे शरीर में जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो लेफ्ट साइड को गवर्न करता है और राइट सिंपैथेटिक राइट साइड को गवर्न करता है। सिंपैथेटिक चैनल में जब हम लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल में होते हैं तो व्यक्ति का जो मानसिकता होती है वो अतीत में जाने की होती है, अतीत की स्मृतियाँ होती हैं, प्रति अहंकार उसके अंदर होता है, निराशा होती है, एलर्जीज होती हैं। और अगर लेफ़्ट साइड कमज़ोर है तो ये डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो आज की डेट में हम पूरी दुनिया में पेंडेमिक देख रहे हैं वायरल। तो ऐसा भी आध्यात्म में कहा गया है कि ऐसे एनिमल्स और ऐसी वनस्पति जो मनुष्य मानव जाति के लिए ज़रूरत नहीं थी वो विलुप्त हो गए थे, डायनासोर वगैरह विलुप्त हुए हैं, परंतु वो आज भी इस ब्रह्मांड में हैंग कर रहे हैं और वो अपना जो दुष्प्रभाव है वो वायरस के रूप में बार बार दिखाते हैं। तो मेडिकल साइंस में इस चीज़ को जब देखा कि उसको एलर्जी ज़्यादा होती, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो उसको आध्यात्म सब जोड़ के देखा गया कि लेफ़्ट साइड की जो चैनल हमारी है, शरीर का लेफ़्ट साइड जो है, ईड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, लेफ़्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये उसका वीक होता है व्यक्ति को। अगर हम अपने लेफ़्ट चैनल को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो वायरल इन्फेक्शन से, एलर्जी से, निराशा से और इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। ऐसे ही हमारा राइट साइड का जो चैनल होता है, पिंगला नाड़ी जिसको हम बोलते हैं, राइट सिंपैथेटिक चैनल, सूर्य नाड़ी होती है, ये भविष्य की नाड़ी होती है। इसमें व्यक्ति में ज़्यादा एक्टिविटी उसकी ज़्यादा हो जाती है और वो फ्यूचरिस्टिक बहुत होता है, उसमें एक आक्रामक व्यक्तित्व उसका बन जाता है, दूसरों पर डोमिनेट करने की प्रवृत्तियाँ उसमें होती हैं। राजसी उसमें जो गुण है वो ज़्यादा उसमें आने लगते हैं। ये तामसी गुण का रहता है, राजसी गुण का रहता है। तो ये कहा गया है सहयोग में, माँ ने ये बताया है
बोलते हैं। तो मेडिकल साइंस में ये जो नाड़ी है ये प्रारंभ होती है नीचे से कुंडलनी शक्ति से। कुंडलनी शक्ति हमारे अंदर जो रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जो त्रिकोणाकार अस्थि है, चार्ट में जो दर्शाया गया है, वहाँ पे स्थित रहती है। इस शक्ति को हम प्रेयर के थ्रू ऊपर लाते हैं, धीरे धीरे ऊपर उठती है। और सारे जो इसमें जो चक्र दिख रहे हैं, ये जो चक्र यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं, ये चक्र इनको मेडिकल साइंस में प्लेक्सस बोलते हैं। पेल्विक प्लेक्सस, सीलियक प्लेक्सस नाभि वाला है, ये हृदय चक्र है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस है, यहाँ पे आज्ञा चक्र जहाँ पे आँख की दोनों नसें क्रॉस करती हैं। और इसके बाद ये इससे क्रॉस करके ब्रेन के बाद फिर लिम्बिक एरिया में जाता है। लिम्बिक एरिया में जाके जब एनर्जी आ जाती है तो फिर हमें एक बहुत अच्छे आनंद की स्थिति, चिरानंद जिसको हम बोलते हैं, उसकी हमें एक अनुभूति महसूस होती है। तो सहयोग में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो हम ये बातें कर रहे हैं, जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो एक उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। बेसिकली हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसका अनुभूति हम कर सकते हैं, बाकी किसी उसमें इसकी अनुभूति महसूस किसी ने नहीं कराई। तो श्री माता जी ने इसको बताया है कि आप इन चक्रों की स्थिति हेल्दी हैं, वो चक्र हेल्दी हैं, उनमें कोई गड़बड़ी है, कोई उसमें पकड़ है, वो आपको हाथों पर महसूस होंगे। तो 7 चक्र जो हमारे हैं, 3 नाड़ियाँ हैं, तो 7 चक्रों का ये जो यहाँ पे इंडिकेटर पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे लेफ्ट में ऐसे राइट में है। अब ये जो हमारी कूल ब्रीज है, कूल ब्रीज आप होली घोष जिसको कहा गया है क्रिश्चियनिटी में, और इसको शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी बोला है। तो इसकी महसूस, इसका जो अनुभव है वो हमें इसके हाथों की उंगलियों पर, हथेली पर होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो ये हमें पता लगता है कि हमारी स्थिति संतुलित है, यहाँ असंतुलन में है, या हमें कोई रोग है, या हमें कोई तकलीफ है। तो ये तो इसके बारे में हम बिल्कुल संक्षेप में इसके करने की एक आपको विधि बताते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको सिंपल जिस भी निर्गुण निराकार शक्ति को हम मानते हैं, जिसका हम ध्यान, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, जिसको हम कहना चाहिए अपना परमात्मा मानते हैं, है तो शक्ति एक ही। उसको सिंपल भाषा में गुरु नानक साहब ने निर्गुण निराकार शक्ति बोला है। उस निर्गुण निराकार शक्ति को हम आवाहन करते हैं, उसको ध्यान करते हुए उसके समक्ष बैठ के और अपने आप को इस ध्यान को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिंपल अपना, आप ज़मीन पर बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, कोई कंडीशनिंग नहीं है इसमें। लेफ्ट हैंड अपना गोदी में हम रखते हैं, राइट हैंड हम पृथ्वी माँ की ओर ले जाते हैं, धरा की ओर। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। तो पहले हम लेफ्ट हैंड का जो चैनल है, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, ईड़ा नाड़ी है, उसकी हम बैलेंसिंग की प्रेयर करते हैं। उसमें अपने लेफ्ट हैंड हम गोदी में रखते हैं, राइट हैंड पृथ्वी माँ की ओर रखते हैं और परमपिता परमेश्वर को, इस निर्गुण निराकार शक्ति को याद करते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे निर्गुण निराकार शक्ति, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं अंग को पवित्र एवं शुद्ध बना दीजिए। इसके बाद हम अपना दायां हाथ गोदी में रखते हैं, बायां हाथ आसमान की ओर। 5 तत्व में से एक तत्व आकाश है, जिसकी तन्मात्रा ईथर है। हम पुनः प्रार्थना करते हैं परम चैतन्य से, हे परम चैतन्य, हे आदिशक्ति, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं अंग को पूर्णतः पवित्र एवं शुद्ध बना दीजिए। अटेंशन, दाएं हाथ के हथेली पर, उंगलियों के सिरों पर। 1.5 मिनट हमें इसी स्थिति में बैठना है। फिर दोनों हाथ हम गोदी में ले लेते हैं और पुनः उस निर्गुण निराकार शक्ति से प्रार्थना करते हैं, हे परम चेतन, कृपा करके मेरी मध्य अर्थात सुषुम्ना नाड़ी, जिसमें कि मेरी कुंडलिनी माँ स्थापित हैं, विभिन्न चक्र स्थापित हैं, प्लेक्सस हैं, उनको संतुलन प्रदान करें। उनमें जो बहती हुई एनर्जी है उसे संतुलित कर दें। मुझे मेरी आत्मा का, रूह का ज्ञान दीजिए।
मुझे सेल्फ रियलाइजेशन दीजिए। दोनों हाथों की हथेली पर, उंगलियों के सिरों पर, मणिबंध पर आपको चेतन महसूस होंगे, जो कि कूल ब्रीज के रूप में महसूस हो सकते हैं। हल्की फुल्की चुभन हो सकती है, उंगलियों के सिरों पर छोटा मोटा दर्द हो सकता है। अगर आपको ये अनुभूति होती है, मतलब आपके चक्रों की एनर्जी का फ्लो बना हुआ है। और कूल ब्रीज अगर आपकी है तो ये चक्र आपके हेल्दी हैं। अगर उसमें गर्मी है, चुभन है, दर्द है, मतलब वो चक्र आपके जो 7 चक्र हैं उसमें से जिस उंगली का जो चक्र डिनोट किया गया है उसमें वो तकलीफ है। हे परम पिता परमेश्वर, हे परम चैतन्य, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को, मध्य नाड़ी को पूर्ण संतुलन प्रदान करें। हे कुंडली माँ, आप जागृत हों और मेरे समस्त चक्रों को पवित्र एवं निरंजित बनाते हुए सिर के तालु भाग में स्थिर हो जाइए। ये कुंडली शक्ति यहाँ से आपकी उठती है, धीरे 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 ये चक्रों को पवित्र करती हुई, एनर्जी से प्लावित करती हुई, और ये आपके इसमें सिर के तालु भाग में आ जाती है। और यहाँ पे जब आप देखते हैं इसको हाथ के बीच में और तालु के बीच में, तो आपको ये चेतन, ये ठंडक महसूस होती है, जो इस समय में ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ कि महसूस कर रहा हूँ। अब इस हाथ को आप ऊपर लेते जाइए, आपको वो चेतन जो है वो लगातार एक हल्के से करंट की तरह महसूस होगा इस ढंग से। इसको आप लेफ्ट से भी चेक कर सकते हैं हाथ से। जब हम ऐसा हाथ करते हैं तालु भाग के ऊपर, तो हमें वो वहाँ पे जहाँ से वो बहती हुई वहाँ महसूस होती है वो चेतन शक्ति। तो दोनों हाथ हम अपने गोदी में कर लेते हैं और इस स्थिति में हम परम चेतन से प्रार्थना करते हैं, हे परम चेतन, मुझे निर्विचार कर दीजिए। मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान दीजिए। मैं मन, बुद्धि, शरीर, विचार नहीं हूँ। मैं परमात्मा का अंश, आत्मा के रूप में हूँ। हे परम चेतन, मुझे निर्विचारता प्रदान करें। मुझे ध्यान में ले जाइए। अपना चित्त दोनों हाथ की हथेली के मध्य और सिर के तालु भाग पर रखें और इस स्थिति में जब तक आपको अच्छा लगता है आप बैठ के ध्यान करिए। बहुत ही सिंपल मेथड है और इससे हमारे शरीर में हार्मोन्स, एंजाइम्स जो हमारी लिवर में विचारों की अधिकता से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से जो एक ढंग से वहाँ पे इम्बैलेंसिंग लिवर में होता है। लिवर अगर हमारा गड़बड़ होता है तो हमारी फिर धीरे से किडनी भी गड़बड़ हो सकती है, हमें डायबिटीज़ हो सकती है, हमारे को हार्ट की तकलीफ़ हो सकती है। अगर हमारे लेफ़्ट साइड में ज़्यादा लिवर की गर्मी से स्प्लीन हमारा प्रभावित होता है तो डिफरेंट टाइप के हमें ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर भी हो सकता है। और अगर और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती है तो व्यक्ति के फेफड़ों की तकलीफ़ें होने लगती हैं, उसका हार्ट कमज़ोर होने लगता है, मानसिक स्थिति उसकी गड़बड़ हो जाती है। और जब ये बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं तो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये कोरोना टाइप के वायरल इन्फेक्शंस, ये हमारे अंदर वायरस आते हैं और अगर हमारे रोगों को रोकने की शक्ति हमारे अंदर, एंटीबॉडी हमारे अंदर वो नहीं बनी हुई है, शक्ति नहीं है, तो फिर हम उस बीमारी से ग्रसित होकर बीमार अधिक हो सकते हैं, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो सहयोग के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए और एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अभी डॉक्टर साहब ने जो आपको जानकारी दी, वस्तुतः हम अपने आप को बहुत अच्छे संतुलन में स्थापित कर सकते हैं।
हम प्रार्थनाएं भी कर रहे थे, डॉक्टर साहब दिखा रहे थे कि परम चैतन्य से या परमात्मा से आप चाहें तो आप अल्लाह को संबोधित करें, चाहें तो आप यीशु मसीह को संबोधित करें, या जिसको आप और मानते हैं उसको संबोधित करें, या अगर आप नास्तिक हैं, किसी को नहीं मानते हैं, तो अपने चारों ओर व्याप्त इस प्रकृति को संबोधित करें। जिसको भी संबोधित करेंगे उससे आपके अंदर की शुद्ध इच्छाएं जागृत होंगी और वो इच्छाएं फिर परमात्मा के पास पहुंचेंगी और आपका कार्य शुरू हो जाएगा। इसमें आज दुनिया में कई देशों में रिसर्च हो रही है कि ध्यान का, सहयोग ध्यान का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इंडिया में 2 जगह इलाज भी शुरू हो चुका है ध्यान के माध्यम से, मुंबई में और दिल्ली में। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई हॉस्पिटल्स में जो टर्मिनल केसेस आ रहे हैं उनको भी वो मेडिटेशन करना सिखा रहे हैं, जिसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इस ध्यान को प्रारंभ करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोरोना की इस लड़ाई में अवश्य विजयी होंगे। अगर आपको कोई विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-30-700-800। दोस्तों, आप जब भी चाहें इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। सहयोग ध्यान केंद्र पूरे देश में हर शहर में लगभग स्थापित हो चुके हैं। आप वहाँ पर भी जाकर के ध्यान सीख सकते हैं। नमस्कार।